हेलो बच्चों पार्टी वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी ट्यूशन दीदी और आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज़ आवर प्लैनेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस। जो हमारी पृथ्वी है उसको मैप करना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो फ्लैट नहीं है। इट नियरली हैज अ शेप ऑफ स्फीयर। ये एक गोलाकार गेंद की तरीके है। वी से नियरली बिकॉज़ इट इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। हम इसे बोलते हैं कि ये लगभग एक गेंद के तरीके है। हम ये नहीं बोलते कि वो एक गेंद है क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है पूरी तरीके से गोल नहीं है। बट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल। जो हमारी पृथ्वी है वो पोल्स हैं उन पे क्या है फ्लैट है। हाउएवर इन प्रैक्टिस वी विल कंसीडर टू बी स्फेरिकल। पर हम अपनी प्रैक्टिस में इसे क्या करेंगे कंसीडर करेंगे कि एक ये गोल बिल्कुल रिप्रेजेंटिंग अ स्फीयर एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ अ पेपर इज नॉट पॉसिबल। एक स्फीयर को आप एक फ्लैट शीट में रिप्रेजेंट करेंगे पॉसिबल नहीं है। टू अंडरस्टैंड व्हाई और ये क्यों पॉसिबल नहीं है, पील एन ऑरेंज इन सच अ वे दैट यू हैव जस्ट 3 और 4 लार्ज पीस ऑफ स्किन। जानने के लिए कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है आप एक ऑरेंज को पील करो एक तरीके से ताकि आपके पास 3 या 4 जो है उसकी स्किन के बड़े-बड़े टुकड़े हों। Okay, and flatten them on a table. You will see that you cannot do it without tearing them at the edges. आपके पास 3-4 बड़े टुकड़े हों और उसे टेबल पर फ्लैट करने की कोशिश करो। जब आप ये करोगे तो आप ये देखोगे कि आप उसे बिना एज से ओढ़े हुए उसको आप बिल्कुल लार्ज पीसेस में नहीं निकाल सकते। अब कंसीडर अ ग्लोब विच इज स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। और अब कंसीडर करो जो ग्लोब है वो क्या है, एक स्फीयर है जिसमें हम मैप को शो करते हैं। दिस मे बी द मैप ऑफ अर्थ, द मून, द प्लैनेट मार्स, द स्टार एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई एक्सेट्रा। ये मैप हो सकता है अर्थ का, मून का, मार्स का, तारों का या जो भी कॉन्स्टलेशंस हमें दिखती हैं स्काई में उनका। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक वन शोन इन द ड्राइंग ऑन द नेक्स्ट पेज इज अ स्फीयर दैट इज जनरली मेड अप ऑफ मेटल, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड। पर जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसमें हम ये सब रिप्रेजेंट करते हैं जो कि नियरली क्या है कि स्फीयर है जो कि मेटल का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है या कार्डबोर्ड का बना होता है। वी विल स्टडी द ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ जियोग्राफी। और यहाँ पर चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप। क्योंकि जो ग्लोब है और अर्थ है उसका जो शेप है वो दोनों का स्फेरिकल ही है। अ ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द जियोग्राफी ऑफ द अर्थ देन अ फ्लैट मैप। तो जो ग्लोब है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से अर्थ की जो चीज़ें हैं उनको रिप्रेजेंट कर पाएगा देन अ फ्लैट सर्फेस, क्योंकि जो ग्लोब और अर्थ है उसका जो शेप है वो नियरली स्फेरिकल ही है। इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी और अ टाउन with neat rows of shop all the same size. You want to meet friend at a stationery shop inside the market. अब इमेजिन करो एक बड़ी से शहर में शॉप्स है वो एक ही साइज की हैं, ठीक है, और एक ही रो में है और आप अपने दोस्त से एक स्टेशनरी की शॉप में मिलना चाहते हो उस मार्केट के अंदर, बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज, सो यू वुड गिव डायरेक्शंस लाइक मीट मी एट 6 AM एट द 7th शॉप इन द 5th रो फ्रॉम द एंट्रेंस। तो आप उसे कुछ इस तरीके से बताओगे कि मुझे 6 बजे मिलना, जो शॉप है 7th शॉप पे मिलना, 5th रो के एंट्रेंस पे है वो शॉप। दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइजली डिटरमाइन योर लोकेशन, जिसकी मदद से आपका जो फ्रेंड है वो आसानी से आपकी लोकेशन को जान पाएगा ना। कंसीडर अ चेस बोर्ड। अब ये जो चेस बोर्ड दिया हुआ है इसको पहले देखो। और मूव्स बाय एडवांस प्लेयर, लेटर आर प्लेस अलोंगसाइड द मेन पीस फ्रॉम ए टू एच, सी द इमेज। तो ए से एच तक क्या किए गए हैं, अल्फाबेट को रिप्रेजेंट किया गया है एंड नंबर्स 1 to 8 इन बिटवीन द टू साइड्स, और 1 to 8 से नंबर भी रिप्रेजेंट किए गए हैं। सिंपल सिस्टम अलाउ प्लेयर टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव। और ये जो नंबर्स और अल्फाबेट दिए गए हैं इसकी मदद से क्या करते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं वो अपना नेक्स्ट मूव हमें कैसे चलना है ये डिसाइड करते हैं। Here, the white side has just opened the game by moving the queen pawn to square forward। और यहाँ पर जो व्हाइट साइड का जो प्लेयर है उसने जो क्वीन के आगे का जो सिपाही है उसको 2 स्टेप आगे बढ़ाया है, ठीक है। अ वेरी कॉमन ओपनिंग, ये जो है बहुत ही सामान्य ओपनिंग है जो हर प्लेयर ऐसा ही करता है, ठीक है। तो जो हमारा सिपाही है वो D2 से कहाँ पर पहुंच गया, D4 पे पहुंच गया। सिस्टम यूज इन दीज टू एग्जाम्पल में कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। और ये जो यूज किया गया है सिस्टम इन दो एग्जाम्पल्स में इन्हें हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। थैंक्स टू देयर टू कोऑर्डिनेट्स द स्टेशनरी शॉप एज वेल द चेस स्क्वायर ऑन द चेस बोर्ड कैन प्रिसाइजली डिटरमाइंड। ये जो 2 कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे हमको पास, जहाँ पर हमें नंबरिंग दी हुई थी, दूसरा क्या था जहाँ पर हमें अल्फाबेट्स दिए गए थे, जिसकी मदद से हमने क्या किया था, प्रिसाइजली उसकी लोकेशन को डिटरमाइन किया था। A similar system of coordinate is used of maps to determine the location of any place on a map. Let us see how system work. और इसी तरीके से जो कोऑर्डिनेट है वो हमें हेल्प करते हैं मैप में किसी भी लोकेशन को लोकेट करने के लिए। Let us return to the globe. अब अपने ग्लोब की तरफ वापस आ जाते हैं। It is easy to identify the north pole and the south pole on it. हमारे लिए बहुत ईजी है कि हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम क्या करें, लोकेट कर दें, है ना। मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा ग्लोब है। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल कहाँ पर होगा, इस साइड होगा नॉर्थ पोल, और इस साइड क्या होगा हमारा, साउथ पोल होगा। तो ये हमारे लिए क्या था, बहुत इजी था लोकेट करना कि इस साइड जो है वो साउथ पोल होगा, इस साइड क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। रोटेट द ग्लोब व्हाइल इट रोटेट्स, द फिक्स पॉइंट एट द टॉप एंड द बॉटम आर द 2 पोल्स। से हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो जो ऊपर का और नीचे का जो फिक्स्ड पॉइंट है, ऊपर और नीचे, ठीक है, जहाँ से ये फिक्स्ड है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, हम पोल्स बोलते हैं। हाफ वे बिटवीन देम इज द इक्वेटर, नोट द सर्कल मार्किंग इट। और जो हाफ डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच में, ये क्या होता है हमारा, दिस वन इज इक्वेटर, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज इक्वेटर।
इक्वेटर मीन्स कि वो हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, क्योंकि वो क्या कहाँ पर है, बीच में है, ठीक है। इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर। अब इमेजिन करो कि आप इक्वेटर पर खड़े हो एंड ट्रैवल टुवर्ड वन ऑफ द पोल, और किसी एक पोल की तरफ जा रहे हो, या नॉर्थ की तरफ जा रहे हो या साउथ की तरफ जा रहे हो। योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेस, तो आपकी जो डिस्टेंस होगी इक्वेटर से वो बढ़ेगी ऑब्वियसली, है ना। अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो इक्वेटर से तो दूरी जा रहे हो ना, अगर साउथ की तरफ जा रहे हो तो भी इक्वेटर से दूरी जा रहे हो, तो आपकी डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। लैटिट्यूड मीन्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, और लैटिट्यूड का मतलब होता है यही डिस्टेंस जितना आप इक्वेटर से दूर जा रहे हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ दिस यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन दैट रन ईस्ट वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर। सच लाइन कॉल्ड पैरेलल ऑफ अ लैटिट्यूड, एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट ना करें। तो ईस्ट किधर होगा, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ईस्ट किस तरफ होगा, ईस्ट इस तरफ होगा, वेस्ट किस तरफ होगा, वेस्ट इस तरफ होगा, ठीक है। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट हो या पैरेलल हो इक्वेटर के। रेड से ड्रॉ कर रही हूँ, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कभी नहीं करेंगी। रेड से ड्रॉ करी है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, दैट इज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। एंड इट ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द अर्थ, और ये क्या करती हैं, एक क्योंकि हमारी अर्थ गोल है, ठीक है, तो इस तरीके से आगे से जा रही है तो पीछे से कंप्लीट भी तो करेंगे इसको, है ना, पीछे से इस तरीके से इसको कंप्लीट भी करेंगी वो, तो क्या करती हैं, एक सर्कल ड्रॉ करती हैं। अगेन इट इज इजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्कल इज द इक्वेटर, और जो लार्जेस्ट सर्कल है दैट इज इक्वेटर। द सर्कल मार्क्ड बाय द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ग्रो स्मॉलर एज वी मूव नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड का सर्कल है, जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, है ना, नॉर्थ की तरफ ऊपर जाएंगे तो ये क्या होते चले जाएंगे, छोटे होते चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारी डिस्टेंस जो है अर्थ की वो छोटी है, यहाँ पर क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस है। तो लैटिट्यूड आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्री, जो लैटिट्यूड है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं डिग्री कन्वेंशन। द इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0, जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पर, वाइल द लैटिट्यूड ऑफ द टू पोल्स आर 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ रिस्पेक्टिवली। दिस इज नोटेड एज 90 डिग्री एन एंड 90 डिग्री एस। पोल्स पे लैटिट्यूड कितने पर है, दैट इज 90 डिग्री नॉर्थ पर और 90 डिग्री साउथ पर। और इक्वेटर पर लैटिट्यूड कितने पर है, इक्वेटर पर लैटिट्यूड है 0 डिग्री। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट, इट इज कॉल्ड टॉरिड। जो तो नॉर्थ एंड साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर और फ्रिजिड। जो लैटिट्यूड है, क्लाइमेट है, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इक्वेटर के पास जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट रहेगा, और जैसे ही हम इक्वेटर से दूर जाएंगे तो वहाँ बीच में जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, वो कैसा रहेगा, मॉडरेट रहेगा। और जैसे ही हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे पहुंच जाएंगे वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ठंडा होगा क्लाइमेट। ऑल्सो वाई वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन इन द कोर्स ऑफ ईयर। और ये जो लैटिट्यूड है, इसी वजह से जो डिफरेंट सीजन्स हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो नाउ दैट यू ट्रेवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। अब आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रैवल कर रहे हो और एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन से आप ट्रैवल करो। ऑब्जर्व द ग्लोब, you will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well as pass through Asia। तो यूरोप और अफ्रीका ना जाते हुए आप सीधे एशिया की तरफ आ सकते हो। है डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। These lines are called meridian of longitude। इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। दे आर हाफ सर्कल रनिंग फ्रॉम वन पोल टू अनदर। ये क्या होती हैं, हाफ सर्कल्स होते हैं जो रन करते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। इन्हें हम क्या बोलते हैं, दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। These were our latitudes। यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस दैट अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। और हमने साइंस में पढ़ा है कि जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है। पुट इट सिंपली, लेट प्लेस अ डेस्क लैम्प अ लिटिल अवे फ्रॉम ग्लोब, फोकस ऑन इट, इमेजिन दैट द सन इल्यूमिनेटिंग द अर्थ। आप क्या करो, एक टेबल लैम्प जो ग्लोब है उससे थोड़ा सा दूर उसको प्लेस कर लो, और अब ये इमेजिन करो कि जो लैम्प है हमारा वो क्या है, सन है, जो कि हमारी ग्लोब जो अर्थ है उसको क्या कर रहा है, रोशनी प्रोवाइड कर रहा है। स्लोली रोटेटिंग द ग्लोब ईस्टवर्ड। अब हम ईस्ट की तरफ क्या करेंगे, ग्लोब को रोटेट करेंगे। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो हम अपने ग्लोब को क्या करेंगे, ईस्ट की तरफ रोटेट करेंगे। वी कैन नोट दैट सम प्लेसेस ऑन द अर्थ इट इज मॉर्निंग, व्हाइल फॉर द अदर इट इज मिड डे, इवनिंग और नाइट। तो जब हम रोटेट करेंगे कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पर सुबह हो रही होगी, और कुछ ऐसे एरियाज भी होंगे जहाँ पर शाम हो रही होगी या फिर रात हो रही होगी। जहाँ पर लाइट पहुंच रही होगी वहाँ पर क्या होगा, सुबह होगी। जहाँ पर लाइट नहीं पहुंच रही होगी वहाँ क्या होगी, रात होगी। जहाँ थोड़ी थोड़ी पहुंच रही होगी वहाँ क्या होगी, शाम होगी। व्हेन इट्स ब्रेकफास्ट टाइम इन आवर कंट्री, इट्स लंच टाइम इन अनदर। इन थर्ड कंट्री पीपल आर फास्ट अस्लीप। और जब हमारे नाश्ते का समय होता है तो किसी कंट्री में हो सकता है उनका लंच का टाइम हो, और किसी तीसरी कंट्री में हो सकता है लोग वहाँ पर सो भी चुके हों। दैट्स इज वाई मीजरिंग द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस, वी विल ऑल्सो बी मीजरिंग द टाइम एट दैट प्लेस। लेट अस सी हाउ। तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी प्लेस की लॉन्गिट्यूड को मीजर करना, ताकि हम ये पता लगा पाएं कि वहाँ पर दिन हो रही है, रात हो रही है, सुबह हो रही है। मीजर लॉन्गिट्यूड नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड को डिफाइन करने के लिए हमने एक रेफरेंस पॉइंट रखा, जिसे हमने क्या कहा था, जिसे हमने कहा था हमारा प्राइम मेरिडियन, ताकि हम लॉन्गिट्यूड को मीजर कर सकें। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन। इसे हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, बिकॉज इन द ईयर 1884 सम नेशन डिसाइडेड दैट द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच एंड एरिया ऑफ लंदन इन इंग्लैंड वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन। इट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 1884 में कुछ नेशन ने डिसाइड किया जो मेरिडियन पास हो रही है ग्रीनविच से, जो कि लंदन इंग्लैंड में है, उसे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना दिया जाए, मार्क किया गया 0 डिग्री लैटिट्यूड पर। जस्ट एज लैटिट्यूड मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इफ यू ट्रैवल टुवर्ड द पोल। जो लैटिट्यूड होता है वो डिस्टेंस होती है कि हमने इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की तरफ कितना गए। जो लॉन्गिट्यूड इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इफ यू ट्रैवल अलोंग द इक्वेटर। तो जो लॉन्गिट्यूड है वो हमें बताता है कि हम प्राइम मेरिडियन से इक्वेटर की तरफ कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। लॉन्गिट्यूड 2 इज मेजर्ड इन डिग्रीज। जो लॉन्गिट्यूड है उसे भी हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड इट इंक्रीजेस इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री। अगर हम ईस्ट और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो इसकी वैल्यूज जो है वो इंक्रीज करती हैं, कि 0 डिग्री से 180 डिग्री हो जाती है विद द लेटर W और E एडेड। अगर वेस्ट की साइड होगा तो W वहाँ पर लिख देंगे, ईस्ट की साइड होगा तो E वहाँ पर
मेंशन कर देंगे। फॉर इंस्टेंस यूजिंग राउंड फिगर, न्यूयॉर्क लॉन्गिट्यूड इज 74 डिग्री वेस्ट। तो न्यूयॉर्क की लॉन्गिट्यूड है वो कितनी है, 74 डिग्री वेस्ट की तरफ है वो 77 डिग्री ईस्ट की तरफ है, और जो टोक्यो की लॉन्गिट्यूड है दैट इज 140 डिग्री ईस्ट की तरफ है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस। जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो दो कोऑर्डिनेट्स हैं किसी भी जगह के। विद देम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ। इन दोनों की हेल्प से हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं अर्थ में। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स दिल्ली लाइज एट 29 डिग्री लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, दिल्ली को अपने मैप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिगर 1.3 ऑन पेज 12 ऑफ लैटिट्यूड एंड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब एज ब्लू लाइंस। लैटिट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड दोनों को ब्लू कलर से दिखाया गया है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन भी बोलते हैं। फिर है हमारा वो हमारी अर्थ को नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर में ब्रेक करता है। हमारी ग्रीनविच मेरिडियन अर्थ को वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में ब्रेक करती है। ठीक है, आई होप आपको इतना वीडियो समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।